अजीज़ तलबा और तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Assalamu alaikum students, I hope you all are fine and doing well. So in this lecture we will start our unit number 4, Bee on my nose. Okay, first of all I will tell you the meaning of bee on my nose, and the page number is 32. Okay, let's get started. The meaning of bee on my nose is मेरे नाक पर मक्खी. ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि मेरे नाक पर मक्खी, बी ऑन माई नोज. ठीक है, अब ये जो मक्खी है ये आप देखें, ये जो पिक्चर है, ये आपको जो नीचे पिक्चर नज़र आ रही है इसमें ये शहद की मक्खी बनी है. ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि कौन सी मक्खी के बारे में बात करें, ये शहद की मक्खी के बारे में बात करें. ठीक है, तो क्या होगा, बी ऑन माई नोज, मेरे नाक पर, मेरे नाक पर शहद की मक्खी. ठीक है, मेरे नाक पर शहद की मक्खी. ठीक है, तो पेज नंबर 33 पे आ जाए स्टूडेंट्स. अच्छा, अब इसमें क्या है, गेटिंग स्टार्टेड. तो बच्चों शुरू करते, लुक एट द पिक्चर बिलो एंड फाइंड द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच ऑफ द एनिमल. ठीक है, कि ये जो नीचे पिक्चर है इसको गौर से देखें वो हमसे क्या कह रहे हैं, और फिर इसमें ये जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, इनकी एक एक कैरेक्टरिस्टिक. कैरेक्टरिस्टिक का क्या मतलब होता है, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है एक खसूसियत. ठीक है, एक जो खासियत होती है. ठीक है, खसूसियत. हमने इन जो ये जो एनिमल्स हैं हमने इनकी बतानी है. ये जो फर्स्ट वन है ये कौन सा है, बियर. ये क्या है, टाइगर, जिराफ है. उसके बाद ये जिराफ है, उसके बाद ज़ेब्रा, और ये है एलिफेंट. ठीक है, सबसे पहले हम बियर का देखते हैं. ये हमारे पास कौन सा एनिमल है, ये है बियर. ठीक है, जिसको हम रीछ बोलते हैं, भालू भी बोलते हैं जिसको हम. ठीक है, तो बच्चों इसकी इनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, लेकिन यहाँ पे हमने जस्ट वन कैरेक्टरिस्टिक बतानी है. ठीक है, इसका हम लिख सकते हैं कि बियर्स हैव या बियर्स हैव एक्सीलेंट सेंस ऑफ स्मेल एंड साइट. ठीक है, इसका हम क्या लिख सकते हैं कि बियर्स हैव एक्सीलेंट सेंस ऑफ, एक्सीलेंट, ठीक है, सेंस ऑफ, एक्सीलेंट सेंस ऑफ या एक्सीलेंट सेंसेस ऑफ साइट एंड स्मेल. कि उनकी जो सूंघने की और देखने की जो सेंसेस हैं, ये जो दो सेंसेस हैं ये क्या होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं. ठीक है, ये हो गया हमारा बियर का. नेक्स्ट हमारे पास है टाइगर. टाइगर, ठीक है, टाइगर चीता. अब इसकी कोई एक कैरेक्टरिस्टिक हम लिखते हैं, जैसे हम ये लिख सकते हैं कि टाइगर इज़ द फास्टेस्ट एनिमल. ठीक है, हम इसका क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि टाइगर, यहाँ पे मैं ऊपर लिख रही हूँ. ठीक है, टाइगर, टाइगर इज़ दी फास्टेस्ट एनिमल. ठीक है, सबसे ज़्यादा तेज़ दौड़ने वाला जानवर है. ठीक है, तेज़ जानवर है. अच्छा, उसके बाद हमारे पास जिराफ आ जाता है. ठीक है, जिसको हम ज़राफ़ा भी बोलते हैं. इसकी हम क्या कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं, पहले हम GIRAFF, ये जिराफ है हमारे पास. ठीक है, जिसको हम ज़राफ़ा बोलते हैं. इसकी हम लिख लेते हैं कि जिराफ इज़ द टॉलेस्ट एनिमल. ठीक है, इसकी हम क्या लिखते हैं कि GIRAFFE, जिराफ इज़ द टॉलेस्ट एनिमल. ठीक है,
ये क्या है, ये टॉलेस्ट एनिमल है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है ज़ेब्रा आ रहा है, ठीक है, ठीक है, ज़ेब्रा। इसको हम इसके बारे में क्या लिखते हैं कि दे कैन रन अप टू 65 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 1 घंटे में ये 65 किलोमीटर दौड़ सकते हैं, ठीक है। ज़ेब्रा के बारे में हम क्या लिखेंगे कि ज़ेब्रा कैन रन, ठीक है, ज़ेब्रा कैन रन कितना दौड़ सकता है, अप टू ज़ेब्रा कैन रन अप टू, ठीक है, 65 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, कैन रन अप टू 65 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं पर आवर, और ऐसे भी पर आवर, ठीक है, 1 घंटे में ज़ेब्रा इतना दौड़ता है। उसके बाद ये हमारे पास लास्ट वाला एनिमल कौन सा है, ये है एलिफेंट। एलिफेंट जिसको आप हाथी भी बोलते हैं, ELEPHANT, एलिफेंट, ठीक है। इसके बारे में हम क्या लिखते हैं, इसके बारे में हम ये लिख लेते हैं कि एलिफेंट इज़ द बिगर या लार्जर एनिमल, ठीक है। एलिफेंट इज़ द लार्जेस्ट, या इसके बारे में इज़ द बिगर एनिमल या बिगेस्ट एनिमल, ठीक है, इज़ द लार्जेस्ट, ये भी लिख सकते हैं आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, बिगेस्ट, ठीक है, एनिमल। आपको इसमें से जो इजी लगता है आप वो लिख लें, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हमारे पास यहाँ पे कितने एनिमल्स थे, 1 2 3 4 5 एनिमल्स थे, हमने उनके बारे में लिखा। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक इज़ योर स्पेशल क्वालिटी, कि आप क्या सोचते हैं कि आपकी स्पेशल क्वालिटी क्या है, ठीक है, ख़ास आपकी क्वालिटी क्या है। तो इसका आप क्या कह सकते हैं कि आई थिंक माई स्पेशल क्वालिटी इज़ स्पीक ट्रुथ, या स्पीकिंग ट्रुथ, या हेल्प नीडी पीपल, ठीक है। इसका आप क्या लिख सकते हैं, स्पीक ट्रुथ, ठीक है, सच बोलना, और दूसरा हेल्प दी नीडी पीपल, जो गरीब लोग होते हैं या ज़रूरतमंद होते हैं उनकी मदद करना, हेल्प नीडी पीपल, ठीक है। इसका आप किस तरह से लिखते हैं कि आई थिंक, डू की जगह आपने आई लिख लेना है, ठीक है। आई थिंक, सॉरी, डू की जगह नहीं, आपने यू की जगह आपने क्या लिखना है, यू की जगह आपने आई लिखना है, ठीक है। यू की जगह आपने आई लिखना है, आई थिंक। इज़ की जगह लिखना है, आई थिंक माई स्पेशल क्वालिटी इज़ टू स्पीक ट्रुथ एंड हेल्प नीडी पीपल। कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस। अब यहाँ पे हमें कुछ सेंटेंसेस दिए हैं जिनको हमने कंप्लीट करना है। द एलिफेंट इज स्पेशल बिकॉज, एलिफेंट स्पेशल है क्यों, बिकॉज इट इज़ द लार्जेस्ट और बिगेस्ट एनिमल, बिकॉज इट इज़ द लार्जेस्ट, या फिर आप बिगेस्ट जो भी आप लिखें, ठीक है, लार्जेस्ट एनिमल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है कि द जिराफ इज़ स्पेशल बिकॉज, अब ज़राफ़ा जो है वो क्यों स्पेशल है, बिकॉज इट इज़ द टॉलेस्ट एनिमल, बिकॉज इट इज़ द टॉलेस्ट एनिमल, ठीक है, क्योंकि ये लंबा जानवर है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द पेज नंबर 34। अच्छा बच्चों, अब बी ऑन माई नोज़, मेरे नाक पर मक्खी, ठीक है। ये क्या है कि ये एक हमारे पास ये क्या है, ये एक पोइम है, ठीक है, जिसके बारे में हमने पढ़ना है। ये हमारे पास क्या है, पोइम है, बहुत ही अच्छी पोइम है, बहुत ही मज़े की है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बच्चों, ये जो पोइम आप देख रहे हैं, ये जो नज़म है, ये देखिए 4 लाइन्स पे बेस है, ठीक है, 1 2 3 4। इसको हम रबाई बोलते हैं, ठीक है, इसको हम उर्दू में रबाई बोलते हैं, और इंग्लिश में हम इसको क्वाट्रेन बोलते हैं, ठीक है। उर्दू में हम क्या बोलते हैं, रबाई बोलते हैं, ठीक है। ये जो 4 लाइन्स पे शेर की तरह, ठीक है, जैसे हम कोई शायरी करते हैं ना, जैसे पोइट कोई शेर वगैरह सुनाते हैं, ठीक है, उस तरह से ये जो होता है, ये 4 लाइन्स, ठीक है, रबाई, और इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्वाट्रेन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, QUAT, क्वाट्रेन, ठीक है, क्या बोलते हैं, क्वाट्रेन बोलते हैं, ठीक है। और ये मैं यहाँ पे ब्रैकेट में 4 लाइन्स, ताकि आपको याद रहे कि जो 4 लाइन्स पे मुश्तमिल हमारे पास पोइम है,
ठीक है, 4 लाइन्स पे। जैसे इसमें 1 2 3 4 और लाइन्स भी कितनी है, 4 है, और 4 पैराग्राफ्स हैं, छोटे छोटे लाइन्स, तो उनको हम क्या बोलते हैं, क्वाट्रेन बोलते हैं। और उर्दू में हम उसको क्या बोलेंगे, उर्दू में हम उसको रबाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रबाई बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब मैं इसकी सबसे पहले हम लोग देखते प्री रीडिंग में क्या, कि लुक एट द गिवन पिक्चर एंड टेल व्हाट इज़ हैपनिंग, के ये जो पिक्चर है इसको देखें और फिर बताएं कि क्या हो रहा है। तो बच्चों आपको इसको इसमें सामने नज़र आ रहा है आपको इस पिक्चर में, कि देखें एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, ये एक बच्चा है और इसके नाक पे शहद की मक्खी बैठी है, ठीक है, इसके नाक पर क्या है, इसके नाक पर शहद की मक्खी बैठी है, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे कि द बी इज़ सिटिंग ऑन द नोज़ ऑफ लिटिल बॉय। इसका हम क्या लिखेंगे, द बी इज़ सिटिंग ऑन द क्या, ऑन द नोज़ ऑफ व्हाट, ऑन द नोज़ ऑफ लिटिल बॉय, ठीक है। तो इसका हम लिखते हैं द बी इज़ सिटिंग, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ठीक है, द बी इज़ सिटिंग, ठीक है, इज़ सिटिंग ऑन द नोज़ ऑफ, ऑन द नोज़ ऑफ लिटिल बॉय, ठीक है, छोटे लड़के, ऑन द नोज ऑफ लिटिल बॉय, के नाक पर क्या है, एक बी बैठी है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं। ओ लिटिल बी देयर आर ऑन माई नोज, you want to sting, I do suppose. It is your rose, I must agree. Didn't see you, oh little bee. I wanted only one small sniff, and not to cause this little tiff. You stand there in that wicked crouch, ठीक है, that wicked crouch. You won't sting me, ouch, ouch, ouch. आउच, ये किसने लिखी है, ये आर वाइन एडवर्ड्स ने लिखी है, ठीक है। ये जो पोइम है बी ऑन माई नोज, ये किसने लिखी है, ये आर वाइन एडवर्ड्स ने लिखी है, ठीक है। अब इसकी हम क्या करते हैं कि इसके हम ज़रा मीनिंग्स भी देख लेते हैं। ओ लिटिल बॉय, बी सॉरी, ठीक है, लिटिल का क्या मतलब होता है, लिटिल का मतलब होता है छोटा, ठीक है। मीनिंग्स इसके देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ वर्ड्स एंड मीनिंग्स, ठीक है। हम इसके वर्ड्स और मीनिंग्स देख लेते हैं। MEANINGS, मीनिंग्स में क्या है, लिटिल, LITTLE, लिटिल का मतलब है छोटा या छोटी, छोटा या छोटी, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। बी शहद की मक्खी, देयर ऑन माई नोज, नोज मतलब नाक, नोज का क्या मतलब है, नाक। वॉन्ट टू स्टिंग, वॉन्ट का मतलब होता है चाहना, ठीक है, ये चाहती है। स्टिंग का क्या मतलब होता है, स्टिंग का मतलब होता है डसना, ठीक है। स्टिंग का क्या मतलब होता है, डंक मारना, डंग मारना या डसना, ठीक है। स्टिंग का क्या मतलब होगा, STING, स्टिंग का मतलब होता है डंक मारना, ठीक है, या डसना, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, क्या हो गया, ये हो गया जी, स्टिंग हो गया। अच्छा, उसके बाद है आई डू सपोज, सपोज का मतलब होता है फ़र्ज़ करना, ठीक है। इट इज़ योर रोज़, रोज़ का मतलब होता है गुलाब, रोज़ का क्या मतलब होता है, गुलाब, ठीक है। आई मस्ट एग्री, एग्री का मतलब होता है राज़ी करना या मानना। डिडेंट सी यू ओ लिटिल बी, ओ छोटी मक्खी, ठीक है। एग्री का क्या मतलब होता है, राज़ी, या मैं इस बात से राज़ी हूँ या मानना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है उसके बाद आगे बढ़ते हैं इसको। आई वॉन्टेड ओनली वन स्मॉल स्निफ, स्निफ का क्या मतलब होता है बच्चों, सूंघना, स्निफ, SNIFF, स्निफ का क्या मतलब होता है, स्निफ का मतलब होता है सूंघना, ठीक है, स्मेल करना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है इन नॉट टू कॉज, कॉज का क्या मतलब होता है, वजह, ठीक है, कॉज का क्या मतलब होता है, वजह। इसका हम लिखते हैं, कॉज का मीनिंग क्या होगा, कॉज वजह, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है दिस लिटिल टिफ, लिटिल टिफ का क्या मतलब होता है, एक मामूली सा या छोटा सा झगड़ा। टिफ का क्या मतलब होता है, छोटा सा या मामूली सा झगड़ा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ TIFF, टिफ मतलब
झगड़ा। अच्छा, यू स्टैंड देयर इन दैट विकेट क्राउच, दैट विकेट क्राउच, ठीक है। विकेट का क्या मतलब होता है? शरीर, शरारती, ठीक है। विकेट का क्या मतलब होता है? शरीर, शरारती, ठीक है। उसके बाद क्राउच का क्या मतलब होता है? झुकना, ठीक है। विकेट का क्या मतलब है? यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ठीक है। विकेट, WICKED, विकेट का मतलब होता है शरीर, मतलब इसको शरारती बोलते हैं। विकेट के बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है? क्राउच, ठीक है। क्राउच का मतलब होता है झुकना, झुकना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है आउच, आउच, आउच। तो बच्चों ये क्या थे? ये इसके वर्ड्स मीनिंग थे, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके ट्रांसलेशन पे, ठीक है। तो सबसे पहला है ओ लिटिल बी, ठीक है। इसका क्या है? ओ लिटिल बी, ओ छोटी शहद की मक्खी, देयर आर ऑन माई नोज, ये मेरे नाक पर बैठी है। यू वॉन्ट टू स्टिंग, तुम मुझे डंक मारना चाहती हो, डंक मारना चाहती हो, डसना चाहती हो। आई डू सपोज, ठीक है। मैं ये फ़र्ज़ करता हूँ। आई डू सपोज का क्या है? मैं ये फ़र्ज़ करता हूँ, ठीक है। इट इज़ योर रोज़, ठीक है। क्या ये तुम्हारा गुलाब है? या फिर ये कह रहा है, इससे क्वेश्चन पूछा है, या ये कह रहा है इट इज़ योर रोज़, ये तुम्हारा गुलाब है। आई मस्ट एग्री, ठीक है, मैं इस बात पर राज़ी हूँ। डिडेंट सी यू, ठीक है, मैंने तुम्हें नहीं देखा। ओ लिटिल बी, ओ छोटी मक्खी, ठीक है। आई वॉन्टेड ओनली, ठीक है। इसका क्या है? मैं तो सिर्फ ये चाहता था। वन स्मॉल स्निफ, ठीक है, सूंघना चाहता था। मतलब आई वॉन्टेड ओनली वन स्मॉल स्निफ, कि मैं सिर्फ इस गुलाब को या इस रोज़ को सूंघना चाहता था। इन नॉट टू कॉज दिस लिटिल टिफ, ठीक है, और मैं इस झगड़े की वजह नहीं बनना चाहता था। इन नॉट टू कॉज, ठीक है, मैं वजह नहीं बनना चाहता था। दिस लिटिल टिफ, इस छोटे झगड़े की वजह मैं नहीं बनना चाहता था, ठीक है। यू स्टैंड देयर इन, ठीक है, इसका क्या कि तुम वहाँ पर मौजूद हो। यू स्टैंड देयर इन, तुम वहाँ पर मौजूद हो। दैट विकेट क्राउच, शरारत से पेट के बल झुकी हो, ठीक है, शरारत से। दैट विकेट क्राउच, पेट के बल झुकी हो। यू वॉन्ट स्टिंग मी, ठीक है, तुम मुझे डंग नहीं मारोगी। फिर वो आवाज़ क्या निकालता है? आउच, 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 ठीक है। अच्छा, वाइल्ड रीडिंग में क्या आ रहा है कि वेयर डू द बीज लिव, कि शहद की मक्खियाँ क्या कहाँ रहती हैं? तो इसका क्या आंसर होगा कि द बीज लिव इन द हाइव्स, हाइव्स मतलब छत्ता, ठीक है। द बीज, इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा कि द बीज लिव लिव इन दी हाइव, ठीक है, कि वो जो शहद की मक्खियों का जो घर होता है, छत्ता होता है, उसमें रहती है, ठीक है, हाइव, इसको हम हाइव बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पोस्ट रीडिंग। अब पोस्ट रीडिंग में क्या है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स आर मेंशन्ड इन द पोइम, राइट एनी थ्री, ठीक है। हमने अंडरलाइन करने हैं तमाम कौन से राइमिंग वर्ड्स को, ठीक है। देखें, जैसे नोज, सपोज, उसके बाद है रोज़, एग्री, एग्री, बी, सी, ठीक है। उसके बाद है नोज, रोज, सपोज, ठीक है। उसके बाद आई वॉन्टेड ओनली वन स्मॉल स्निफ इन नॉट टू कॉज दिस लिटिल टिफ, टिफ एंड स्निफ, ये क्या है? राइमिंग वर्ड्स हैं। यू स्टैंड देयर इन दैट विकेट क्राउच, यू वॉन्ट स्टिंग मी आउच, क्राउच एंड आउच, दीज आर राइमिंग वर्ड्स, जिनको हमने अंडरलाइन कर लिया। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स आर मेंशन इन द पोइम, राइट एनीथिंग, ठीक है। हमने कोई भी थ्री जो राइमिंग वर्ड्स हैं, ठीक है, जो पेयर हैं, हमने उनको क्या करना है कि हमने उनको लिखना है। हमने उनको क्या करना है कि हमने उनको लिखना है, ठीक है। अब जैसे हमारे पास क्या हो जाएगा? स्निफ, टिफ, उसके बाद बी, उसके बाद सी, ठीक है। थर्ड हम कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। तीन पेयर्स हमने लिखने हैं ना। जैसे सबसे पहले हमारे पास क्या हो जाता है पेयर, ये जो इस क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है, हम लिख लेते हैं स्निफ, ठीक है, टिफ, उसके बाद लिख लेते हैं दूसरा बी, फिर सी, फिर उसके बाद है
क्राउच, फिर है आउच, OUCH, आउच। ये हमारे पास क्या हो गए जी, ये हमारे पास हो गए जी राइमिंग वर्ड्स हो गए। डू यू थिंक दैट द बी स्टंग द पोइट हाउ? क्या आप ये सोचते हैं या आप ये सोच रहे हैं कि जो वो शहद की मक्खी थी उसने जो पोइट है शायर, ठीक है, पोइट मीन्स शायर, पोइट का क्या मतलब है शायर, उसको क्या उसने डंग मारा, क्या उसको डसा, ठीक है, क्या आप ये सोचते हैं? तो बच्चों इसका हमारे पास क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा कि यस द बी स्टंग द पोइट दैट्स वाई पोइट सेड आउच आउच, ठीक है। इसका क्या आंसर होगा कि द बी, इसका आंसर होगा कि यस, ठीक है, यस द बी स्टंग द पोइट, स्टंग द पोइट, ठीक है, दैट्स वाई द पोइट सेड आउच, ठीक है, आउच आउच, ठीक है। इसका क्या है कि हाँ जो शहद की मक्खी है उसने उसको क्या है, उसने पोइट को डसा, डंग मारा, इसी वजह से पोइट ने आखिर में, शायर ने आखिर में चीखा था या चिल्लाया था, उसने आउच आउच कहा था। तो बच्चों ये बहुत ही मज़े की नज़म है, इसकी यकीनन आपको समझ आ गई होगी। नाउ लेट्स मूव टू द पेज नंबर 35। अच्छा बच्चों, पेज नंबर 35 पे हमारे पास क्या है कि लर्निंग द साउंड कंसोनेंट क्लस्टर्स, रीड एंड से द गिवन वर्ड्स विद कंसोनेंट क्लस्टर्स। ये हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जिनको हमने रीड करना है और इनको कंसोनेंट क्लस्टर्स के साथ पढ़ना है, ठीक है। जैसे रीड में सम वर्ड्स बिगेन विद ग्रुप्स ऑफ कंसोनेंट्स, ठीक है, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कंसोनेंट के ग्रुप के साथ स्टार्ट होते हैं, ठीक है, विद नो वॉल्स बिटवीन देम, और उनके दरमियान में कोई भी वॉल नहीं आता। जैसे स्क्रैप, स्क्रैच। अब देखें SCR, इसमें कोई भी वर्ड क्या है, वॉल नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है, कंसोनेंट क्लस्टर है, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, स्क्रैप, स्क्रैच, स्प्ला, स्प्लैश, स्प्लेंडिड, ठीक है। अब स्प्लैश और स्प्लेंडिड में आप देखें कि SPL, इसमें कोई भी वॉल नहीं है, ये जस्ट क्या है, कंसोनेंट है। उसके बाद है स्प्रे, स्प्रिंग, स्ट्रेन, स्ट्रैप, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, कंसोनेंट क्लस्टर्स हैं। और कंसोनेंट क्लस्टर्स क्या होते हैं कि जिनके दरमियान में कोई भी वॉल साउंड नहीं आती, क्या नहीं होती, जिनके दरमियान में कोई भी वॉल साउंड नहीं आती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम कंसोनेंट क्लस्टर्स बोलते हैं। रीड द गिवन वर्ड्स अलाउड, अंडरलाइन द कंसोनेंट क्लस्टर्स। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि इन वर्ड्स को लाउडली पढ़ना है और इसमें जो कंसोनेंट क्लस्टर्स उनको अंडरलाइन करना है, ठीक है। जैसे सबसे पहले हमारे पास है स्प्लिंट, अब इसमें SPL, ये क्या है, कंसोनेंट क्लस्टर है। स्क्रीन, ठीक है, स्क्रीन में SCR, ये कंसोनेंट क्लस्टर है। स्ट्रॉ, अब ये STR कंसोनेंट क्लस्टर है। स्क्रैप, स्क्रैप, SCR कंसोनेंट क्लस्टर है। स्प्रेन, SPR कंसोनेंट क्लस्टर है। स्ट्रीम, STR कंसोनेंट क्लस्टर है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, कंसोनेंट क्लस्टर्स हैं, ठीक है। और कंसोनेंट क्लस्टर्स की आपको समझ आ गई है कि बेसिकली कंसोनेंट क्लस्टर्स होता क्या है कि इसमें कोई भी वॉल साउंड नहीं आती। अच्छा, लर्निंग टू स्पीक, रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। ये अब जो डायलॉग है इनको हम पढ़ते हैं और इनकी प्रैक्टिस करते हैं। टीचर, सानिया हैव यू प्रिपेयर्ड योर स्पीच? सानिया, क्या आपने अपनी तकरीर तैयार कर ली है? स्पीच का क्या मतलब होता है, स्पीच का उर्दू मीनिंग होता है तकरीर, ठीक है। अच्छा, सानिया क्या कह रही है, यस मैम, जी हाँ मैम, बट आई नीड टू डिस्कस सम पॉइंट्स विद यू, लेकिन मुझे कुछ जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो आपसे डिस्कस करने हैं, उन पर आपसे गुफ्तगू करनी है। टीचर, ओके कम टू मी आफ्टर द क्लास, के क्लास के बाद मेरे पास आइएगा। सानिया क्या कहती है, श्योर मैम, हाँ यकीनन मैम। रोल प्ले द डायलॉग अबव विद योर क्लासमेट, ठीक है। ये जो डायलॉग आपने अभी पढ़े हैं, इनको आपने क्या करना है कि अपने क्लासमेट्स के साथ आपने क्या करना है, रोल प्ले करना है, ठीक है, रोल प्ले करना है। और बच्चों डायलॉग के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये क्या होता है कि ये कन्वर्सेशन होती है, ठीक है, बातचीत होती है बिटवीन
पर्सन्स, ठीक है। ये कन्वर्जेशन 3 पर्सन्स के दरमियान में भी हो सकती है, इसको हम डायलॉग कहते हैं। इसमें हम अपने इमोशंस को भी डालते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, डायलॉग हो गया, ठीक है बच्चों। तो आज का लेक्चर यहीं तक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने बाकी की जो एक्सरसाइज उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने पीछे जो भी पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो हमारा ये कौन सा था, बी ऑन माई नोज़, मेरे नाक पर शहद की मक्खी, ठीक है। इसमें ये पोइम हमने पढ़ी है, ठीक है, जिसमें हमने क्या पढ़ा कि एक जो पोइट है वो क्या कह रहा है, ओ लिटिल बी, ए छोटी मक्खी या ए छोटी शहद की मक्खी, देयर आर ऑन माई नोज़, ठीक है, मेरे नाक पर बैठी हो या मेरे नाक पर बैठी है, ठीक है। यू वॉन्ट टू स्टिंग, तुम मुझे डंग मारना चाहती हो, आई डू सपोज, मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ, इट इज़ योर रोज़, ये तुम्हारा गुलाब है, आई मस्ट एग्री, ठीक है, मैं इस बात पर राज़ी हूँ, डिडेंट सी यू, मैंने तुम्हें देखा नहीं, ओ लिटिल बी, ए छोटी शहद की मक्खी, आई वॉन्टेड ओनली वन स्मॉल स्निप, ठीक है, मैं तो सिर्फ आई वॉन्टेड ओनली, मैं तो सिर्फ चाहता था, वन स्मॉल स्निप, सूंघना चाहता था, एंड नॉट टू कॉज दिस लिटिल टिप, और इस झगड़े की वजह नहीं बनना चाहता था। यू स्टैंड देयर इन दैट विकेट क्राउच, ठीक है, तुम वहाँ पर मौजूद हो, दैट विकेट क्राउच, अपने पेट के बल खड़ी हो, ठीक है, या पेट के बल झुकी हो, सॉरी, पेट के बल झुकी हो। यू वॉन्ट स्टिंग मी, तुम मुझे नहीं डंग मारोगी या डसोगी, आउच आउच आउच, ठीक है बच्चों। तो ये किसने लिखी है, ये आर वाइन एडवर्ड्स ने लिखी है, ठीक है बच्चों। और इसके अलावा हमने जो राइमिंग वर्ड्स पढ़े, नोज, सपोज, रोज, एग्री, सी, बी, स्निफ, टिफ, क्राउच एंड आउच, ये हमारे पास क्या थे बच्चों, ये हमारे पास राइमिंग वर्ड्स थे। बी ऑन माई नोज़, मेरे नाक पर शहद की मक्खी, ठीक है बच्चों। इसके अलावा हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में जो ये हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये हम लोगों ने अपनी रिव्यू एक्सरसाइज पढ़ी थी ना, रिव्यू एक्सरसाइज की थी। एक बार इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, कि अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं है तो आपको समझ आ जाए। जैसे फर्स्ट है कि रीड द गिवन वर्ड, सर्कल द इनिशियल साउंड्स ऑफ दीज वर्ड्स एंड अंडरलाइन द फाइनल साउंड्स, ठीक है। इसमें हमने जो इनिशियल साउंड्स हैं उनको सर्कल करना और जो फाइनल साउंड्स हैं उनको अंडरलाइन करना है। जैसे फर्स्ट है हमारे पास बग, अब इसमें जो बी है वो इनिशियल है और जी है फाइनल। होम, एच ये इनिशियल है और ई ये हमारे पास फाइनल है। प्लांट, प्लांट में जो पी है ये हमारे पास इनिशियल है और टी फाइनल है। सीड, सीड में हमारे पास एस जो है वो इनिशियल है और डी क्या है हमारे पास फाइनल। सन, सन में हमारे पास एस जो है वो इनिशियल है और एन क्या है हमारे पास फाइनल है, ठीक है। अब जैसे हमारे पास कंसोनेंट है जिसमें क्या आ रहा है, ट्री, हाउस, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास क्या है, वॉल है, एप्पल और अम्ब्रेला, ये हमारे पास दो वॉल साउंड है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है कि अरेंज अ रोल प्ले एक्टिविटी इन क्लास एंड आस्क स्टूडेंट्स टू इंट्रोड्यूस देमसेल्फ एंड टॉक अबाउट देयर हाउसेस, मतलब इसमें आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है। जैसे आपने नाम के बारे में बताना है कि माय नेम इज़ सारा, ठीक है, आई एम 6 years old, आई रीड इन क्लास 7 to 3 या क्लास 1, ठीक है, जिस तरह से भी आप कहते हैं, क्लास 2 बोल देते हैं, जैसे भी आपने बोलना है। उसके अलावा आपने अपने घर के बारे में बताना है कि आई लिव विद माई मदर, फादर, विद माई सिस्टर्स इन माई हाउस और विद माई ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, ठीक है, जिनके साथ भी आप रहते हैं, ठीक है। उसके बाद अंकल आंट के साथ मेरे घर में इतने रूम्स हैं, इस तरह से आपने इंट्रोड्यूस कराना है, ठीक है। इन हाउ मेनी स्टेप्स कैन वी प्लांट अ सीड, तो बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग 5 स्टेप्स में हम क्या करते हैं, पौधा लगाते हैं, ठीक है। हम कितने स्टेप्स में पौधा लगाते हैं, 5 स्टेप्स में पौधा लगाते हैं। ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट स्टेप में हम लोग पहले क्या करते हैं, मिट्टी को खोदते हैं, ठीक है, एक होल सा बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम उसमें बीज डालते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप होता है उसमें हम उसके ऊपर वापस मिट्टी को डालते हैं, ठीक है। फोर्थ स्टेप में हम पानी छिड़कते हैं और फिफ्थ स्टेप में हम क्या करते हैं कि रेगुलरली पानी देते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है कि रीड द पोएम द क्रिकेट एंड टेल व्हेन द पोइट फाउंड अ बग, तो इसमें हमने पढ़ा था कि जब जो पोइट था, ठीक है, वो गया था, किस चीज़ के लिए गया था, वो जब बाहर गया था वॉक के लिए, ठीक है, बारिश ख़त्म होने के बाद, तो उसने एक लिटिल बग देखा था। हाउ मेनी रूम्स आर देयर इन योर हाउस, आपके हाउस में जितने भी रूम्स हैं आपने वो लिखना है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर सिटी, और अपने अपनी सिटी के बारे में लिखना है। और हाउ कैन वी मेक कीप आवर इन्वायरमेंट क्लीन, तो इसको हम किस तरह से कीप क्लीन रख सकते हैं कि हम लोग जो गंद है, कूड़ा करकट है, उसको डस्टबिन में डालें, ठीक है, इससे हम अपने माहौल को साफ़ रख सकते हैं।
अच्छा, उसके बाद ये देखें, ये इनिशियल ये डायग्राफ्स हैं हमारे पास, ठीक है। जैसे CH चेयर, ठीक है, शर्ट, थिन, चार्ट, शॉप, थिक। फाइनल पोजीशन डायग्राफ्स में हमारे पास है मच, ठीक है। उसके बाद है डिश, बाथ, टीच, वॉश। अच्छा, इसको वोकेबलरी बिल्डिंग आ जाती है जिसमें हमारे पास आता है एयरी, ओपन वेयर एयर कैन पास, टक टू पुल समथिंग हार्ड एंड सडनली, स्प्रिंकल टू पोर स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड, पिट होल वाइड लार्ज, ठीक है। अब हमने प्लूरल पढ़ते जैसे टोमेटो टोमेटोज, बेंच बेंचेस, ब्रांच ब्रांचेस, ग्लास ग्लासेस, क्लास क्लासेस एंड शर्ट शर्ट्स, ठीक है। उसके बाद एडजेक्टिव टू अपोजिट जैसे लाइट, हैवी, डर्टी, क्लीन, स्लो, फास्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, थिन, थिक, ठीक है। बच्चों, तो ये रिव्यू एक्सरसाइज इसकी आपको समझ आ गई होगी। जैसे वर्ड यहाँ पे हमने नेमिंग वर्ड्स लिखे थे, ठीक है, जैसे सना, अली, पीपल में, प्लेस में, मुल्तान, लाहौर, थिंग में, शर्ट एंड बॉल, एनिमल में, कैट एंड डॉग। रीड द गिवन पैराग्राफ एंड सर्कल द एक्शन वर्ड्स। इसमें हमारे पास एक्शन वर्ड्स कौन से देखें, सारा एंड जेनर, ब्रदर एंड सिस्टर। दे क्लीन, क्लीन एक्शन वर्ड है, ठीक है। देयर रूम डेली, दे हेल्प देयर पेरेंट्स इन देयर वर्क एट होम, ठीक है। हेल्प क्या है, ये भी एक्शन वर्ड है, ठीक है। उसके अलावा वाटर्स प्लांट्स, ये भी एक्शन वर्ड है। टेक्स केयर ऑफ देम, ये भी एक्शन वर्ड है। और लव, ये भी एक्शन वर्ड है, ठीक है बच्चों। तो उसके बाद ये हमारे पास है कि लुक एट द पिक्चर्स, यूज पोजीशन वर्ड्स टू राइट अ सेंटेंस लाइक द बी इज़ इनसाइड द हाइव। ये हाइव है, इसको हम हाइव बोलते हैं, छत्ता, और द बी इज़ इन फ्रंट ऑफ द हाइव, ठीक है बच्चों। तो ये जो रिव्यू एक्सरसाइज है इसकी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। और इसके अलावा हम लोगों ने पेज नंबर आज जहाँ तक हम लोगों ने किया, इससे अगला इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, बहुत ही ईजी है, आसान है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।